हमारा ग्रह पृथ्वी लगातार घूम रहा है। ये लट्टू की तरह घूमता है और सूर्य के चारों ओर भी यात्रा करता है। इस यात्रा में एक पूरा साल लगता है। जैसे ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ग्रह के विभिन्न भागों को पूरे वर्ष सूर्य के प्रकाश की अलग अलग मात्रा प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश में यह भिन्नता ऋतुओं का कारण बनती है। हमारे ग्रह के अक्ष के झुकाव के कारण मौसम पृथ्वी पर होने वाला चक्रीय परिवर्तन है। पृथ्वी का अक्ष लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह झुकाव विभिन्न क्षेत्रों को पूरे वर्ष सूर्य के प्रकाश और गर्मी की अलग अलग मात्रा प्राप्त करने का कारण बनता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहां गर्मी का अनुभव होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का अनुभव होता है। और इसके विपरीत भी पृथ्वी का झुकाव इसकी अंडाकार कक्षा के साथ मिलकर हमारे द्वारा देखे जाने वाले अलग अलग मौसमों का निर्माण करता है। ये मौसम दुनिया भर में तापमान, दिन के उजाले के घंटे और मौसम के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। वसंत पुनर्जन्म और नवीनीकरण का समय है। दिन लंबे होते हैं और सूरज की गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, ठंडे क्षेत्रों में बर्फ और बर्फ पिघलती है, पौधे अपनी सर्दियों की नींद से जागते हैं, जमीन से छोटे छोटे हरे भरे अंकुर निकलते हैं जो रंगों से सराबोर दुनिया का वादा करते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं जो परिदृश्य को हरे रंग के जीवंत रंगों में रंगते हैं। फूल खिलते हैं, भौरों और रंगीन तितलियों को आकर्षित करते हैं। जानवर हाइबरनेशन से जागते हैं या गर्म क्षेत्रों से वापस चले जाते हैं। हवा में पक्षियों के गीत गूंज उठते हैं क्योंकि वे घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। वसंत जीवन का उत्सव है। यह याद दिलाता है कि सबसे कठोर सर्दियों के बाद भी नई शुरुआत हमेशा संभव है। गर्मी सबसे गर्म मौसम है जिसकी विशेषता लंबे धूप वाले दिन होते हैं। सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी से नहलाता है। तापमान बढ़ जाता है, लोगों और जानवरों को बाहर का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। ठंडे पानी में तैरना, पार्कों में पिकनिक मनाना और प्रकृति की खोज करना पसंदीदा शगल बन जाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश के लंबे समय में पनपते हैं, प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां पैदा करते हैं। गेहूं और मक्का के खेत हल्की हवा में लहराते हैं, भरपूर फसल का वादा करते हैं। जानवरों के अपने बच्चों को पालने और भोजन के लिए चारागाह करने के कारण जंगल जीवन से भर जाते हैं। गर्मी विकास, बहुतात और जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने का समय है। पतझड़ की रंगीन विदाई। जैसे ही गर्मी की गर्मी कम होती है, शरद ऋतु आती है, दुनिया को गर्म और जीवंत रंगों में रंग देती है। दिन छोटे होते जाते हैं और रातें ठंडी होती जाती हैं। हवा में एक कुरकुरी ताजा गुणवत्ता आ जाती है। पेड़ लाल, नारंगी और पीले रंग के अपने पत्तों को बहाकर अपनी सर्दियों की नींद की तैयारी करते हैं। जानवर आने वाले सर्दियों के महीनों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। गिलहरी ग ओरे की दबाती है, जबकि पक्षी गर्म क्षेत्रों में लंबे प्रवास पर निकलते हैं। किसान अपनी फसल काटते हैं, साल भर की मेहनत का फल लाते हैं। पतझड़ तैयारी का समय है। यह याद दिलाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और अपने आप में सुंदर है। सर्दी का मौन शासन। सर्दी आती है, अपने साथ छोटे दिन, लंबी रातें और ठंडी हवा का एक कंबल लेकर आती है। सूरज आकाश में नीचे लटका रहता है, जमी हुई जमीन पर लंबी परछाई डालता है। तापमान गिर जाता है, अक्सर जमने से नीचे चला जाता है। बर्फ गिरती है, जमीन को एक प्राचीन सफेद चादर से ढक देती है। झीलें और नदियां जम जाती हैं, बर्फ के झिलमिलाते विस्तार में बदल जाती हैं। कई जानवर जैसे भालू और हाथी ठंड के महीनों में ऊर्जा बचाने के लिए हाइबरनेशन की स्थिति में प्रवेश करते हैं। अन्य जैसे खरगोश और लोमड़ी इंसुलेशन के लिए मोटे सर्दियों के कोट उगाते हैं। मनुष्य घर के अंदर गर्मी की तलाश करते हैं, अलाव के आसपास इकट्ठा होते हैं, गर्म भोजन का आनंद लेते हैं और अपनों के साथ छुट्टियां मनाते हैं। सर्दी हालांकि कठोर है, लेकिन एक अजीब सुंदरता और शांति की भावना रखती है। ये चिंतन, विश्राम और वसंत के लौटने की प्रत्याशा का समय है। एक बदलती दुनिया में मौसम उस दिन प्रतिदिन के वायुमंडलीय परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसका हम अनुभव करते हैं, जैसे बारिश, धूप या हवा। दूसरी ओर जलवायु कई वर्षों में किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम के पैटर्न का वर्णन करती है। मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह को प्रभावित कर रहा है और इसके प्रभाव बदलते मौसमों में दिखाई दे रहे हैं। हम अधिक चरम मौसम की घटनाओं
मौसमी लंबाई में बदलाव और पौधों और जानवरों के जीवन चक्र में व्यवधान का अनुभव कर रहे हैं। हमारे ग्रह की रक्षा के लिए मौसमीता और जलवायु परिवर्तन से इसके संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। हमें पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करना चाहिए और अपने आसपास की बदलती दुनिया के अनुकूल होने के तरीके खोजने चाहिए। यहाँ चर्चा के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। सांस्कृतिक समारोह। विभिन्न संस्कृतियां बदलते मौसमों का जश्न कैसे मनाती हैं? प्रत्येक ऋतु के साथ कौन सी परंपराएं, त्योहार या कहानियां जुड़ी हैं? स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र। आपके स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे और जानवर बदलते मौसमों के अनुसार कैसे ढलते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन मौसम के समय और तीव्रता को कैसे प्रभावित कर रहा है? इन प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? ऋतुओं के जटिल नृत्य को समझने और उसकी सराहना करने से हम प्राकृतिक दुनिया में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उस ग्रह की रक्षा के लिए एक साथ काम कर सकते हैं जिसे हम घर कहते हैं।